गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट सेकंड होगा, जिसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, the linear equation in two variables ax plus by plus c equal to 0 represents a। मतलब ये कह रहा है कि टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसका ग्राफ कैसा होता है। ऑप्शन से हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, सर्कल होता है, पैराबोला होता है या फिर हाइपरबोला होता है। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल्स की, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो डेट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the solution of the linear equation ax plus by plus c equal to 0 is a। एक चीज़ याद रखना बेटा, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है टू वेरिएबल्स की, उसका सॉल्यूशंस का मतलब होता है जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन और हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस। तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन द लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हैव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होगी उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम जानते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमें गिवन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसका जो ग्राफ होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और हम ये भी जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। यानी वे सारे पॉइंट्स जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइंग 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज। हमें एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है टू वेरिएबल्स की और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन क्या गिवन है हमें, लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहले हम पॉइंट चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट चेक कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,1। चेक कैसे करेंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारे एक्स वेरिएबल की वैल्यू होती है और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे वाई वेरिएबल की वैल्यू होती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में,
लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, x की जगह 1 और y की जगह 1, सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 1 2, 3 × 1 3 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, -3। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, x की जगह हम पुट करेंगे 7 और y की जगह पुट करेंगे -3। ब्रैकेट खोलो, 2 × 7 कितना होगा 14, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये बनेगा माइनस का 9, 14 में से 9 गया तो 5, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला पॉइंट हमें दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है 13, -7। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, x की जगह पुट किया 13 प्लस y की जगह पुट किया -7। 2 × 13 26, 3 × -7 माइनस का 21, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 विच इज आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस ये पॉइंट भी हमारी गिवन लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस ऑल द पॉइंट्स satisfying that means option number D is our correct option. Yes, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। if the total cost of 5 pens and 7 pencils is 39 then its equation form will be, मतलब हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है गिवन स्टेटमेंट को। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एज्यूम करके चलेंगे, लेट द cost of a pen is इक्वल टू x रुपीज़। हम एज्यूम करके चल देंगे कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़, एंड the cost of a pencil is y रुपीज़। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वेरिएबल x लेके चलते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो y लेके चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस में हमें कितने पेन्स गिवन है, 5। अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी बनेगी, 5x। हमारे क्वेश्चन में जो पेंसिल्स है वो कितने गिवन है, 7। अगर एक पेंसिल्स की कॉस्ट y है तो 7 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा, 7y। और क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना गिवन है, 39, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द पॉइंट वेयर लाइन 3x + 2y - 12 = 0 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस इज। मतलब हमें एक लाइन गिवन है और बोला है कि अगर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले गिवन क्या हमें जो लाइन गिवन है वो है 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारी लाइन है। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, कौन सी एक्सिस को, अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे कोई लाइन, तो उस केस में क्या होता है, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या चलेगा, 0। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि x एक्सिस पर लाई करने वाले ईच पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे y = 0,
पुट y इक्वल टू 0, गिवन इक्वेशन में पुट करो, 3x का तो 3x प्लस का प्लस, 2y की जगह 0 -12 इक्वल टू 0, 3x का 3x ये तो हो गया 0, -12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +12, 3 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर जहाँ पे ये गिवन लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट वेयर लाइन 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस इज। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे बोला है कि ये गिवन लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले गिवन है हमें लाइन, गिवन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अगर ये लाइन किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट y एक्सिस, और हम जानते हैं y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स लाई करें, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स लाई करे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। ये चीज़ें अपने को बच्चा याद होना चाहिए कि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। आप अपने गिवन इक्वेशन में पुट x की जगह 0 पुट कर लो, वेरिएबल x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा x की जगह 0 + 2y - 12 इक्वल टू 0। ये तो हो गया 0, बचा कितना 2y -12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 12, 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम, डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी 6। हैंस हमारा जो पॉइंट होगा y एक्सिस पर वो पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट P 2,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k इज। मतलब क्या कह रहा है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसका एक सॉल्यूशन भी गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन क्या है, गिवन है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 2x + 3y इक्वल टू k, ये हमारी इक्वेशन है और बोला है इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमें गिवन है कि पॉइंट P जो है 2,3 वो इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, जो भी पॉइंट या कोई भी पॉइंट जो गिवन लाइन का सॉल्यूशन होता है, डेट मीन्स वो उस इक्वेशन पर उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें क्या करना है, पुट x वेरिएबल की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 और y की जगह हम पुट करेंगे 3। इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है 3 पुट करना है। तो 2 का 2 x की जगह पुट किया 2, 3 का 3 y की जगह पुट किया 3 इक्वल टू k। 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 × 3 कितना हो गया 9 विच इज इक्वल टू k। 4 + 9 का सम कितना होगा 13 विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 10 y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो गिवन क्या, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y
इक्वल टू 10। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और हमें बोला है इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल y की। तो कैसे निकालेंगे, वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है तो x वेरिएबल वाली टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करो, प्लस का 2x राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x। अभी भी y की वैल्यू नहीं मिली है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो चला जाएगा डिवाइड में, which is our required value of y in terms of x। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इफ। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें बोला है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों ये याद रखना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। मान लो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। नाउ बोथ आर intersect at unique point if। ये कंडीशन याद रखना, ये दोनों लाइंस एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी कब, जब उनके x के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 का रेशो नॉट इक्वल हो y के कोफिशिएंट्स के रेशो के। तो y के कोफिशिएंट्स का रेशो क्या बनेगा, b1 अपॉन b2। ये वाली जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस केस में बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल इफ। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा था कि दोनों लाइंस एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कब करती है। अब बोला है कि दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी। तो इसके लिए बच्चों याद होना चाहिए, जैसे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ both the lines are parallel if। इसकी कंडीशन क्या है, x के कोफिशिएंट्स का रेशो a1 अपॉन a2, y के कोफिशिएंट्स का रेशो b1 अपॉन b2, कांस्टेंट टर्म्स का रेशो c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस केस में दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होंगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कोइंसाइड इफ। वही दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमें और हमें बताना है कि ये दोनों कोइंसिडेंट कब होंगी। तो बच्चों याद रखना, हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2
इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ both the lines are कोइंसाइड, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइड होंगी। कब होंगी, उसकी कंडीशन क्या है, x के कोफिशिएंट्स का रेशो a1/a2, y के कोफिशिएंट्स का रेशो b1/b2 और कांस्टेंट टर्म का रेशो c1/c2, ये तीनों रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जब ये कंडीशन बनेगी उस केस में बोथ द लाइंस आर क्या होंगे, कोइंसिडेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + y = 16, x - y = 4 इज। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसका सॉल्यूशंस हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x + y = 16, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x - y = 4। सॉल्यूशंस फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशंस निकालने की हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड कितने, दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी है, क्यों, क्योंकि देखेंगे तो x के कोफिशिएंट्स भी सेम है, y के कोफिशिएंट्स भी सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे तो x + y = 16, x - y = 4। ऐड करो, ऐड करेंगे तो प्लस का y और माइनस का y तो हो गया कैंसिल। x + x कितना होगा 2x, 16 + 4 कितना होगा 20। यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई में है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी हमारी 10। इस x की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट करो, x की जगह पुट कर दो 10, प्लस का प्लस, y का y = 16। अगले स्टेप में देखो प्लस का 10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 10, 16 - 10 कितना होगा 6, तो डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 6। हैंस हमारा जो सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 10 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 6, डेट मीन्स 10, 6 which is our required solution of the pair of linear equation. Option number A is our correct option. Yes, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, the pair of equations y = 0 and y = -7 has। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और पता करना है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। चलो देखते हैं, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एक इक्वेशन दे रखी है y = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और एक इक्वेशन गिवन है y = -7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो बच्चों, अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे चेक करने का तरीका, इसको हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ y एक्सिस पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -7। यहाँ से पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी, जिस लाइन को हम बोलेंगे y = -7, और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन ही हमारी क्या होती है, y = 0। ध्यान से देखो, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, both the lines are parallel,
अब एक चीज़ याद रखना, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जिसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हैंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर, मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें पता करना है कि इनका जो ग्राफिकल फॉर्म है वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, गिवन क्या है, गिवन है हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू b। नाउ अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, ध्यान से समझना, सपोज ये मेरा कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन है। सपोज x एक्सिस पर मैं एक पॉइंट एज्यूम करके चलता हूँ, ये वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। हम जानते हैं x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और y एक्सिस पर मैं एक पॉइंट एज्यूम करके चलता हूँ, ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,b। और हम जानते हैं y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अगर a,0 से पास होने वाली कोई लाइन होगी तो वो इस प्रकार से होगी, ये हमारी लाइन कौन सी हो जाएगी, x इक्वल टू a। और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होगी वो हो जाएगी हमारी ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी हमारी y इक्वल टू b। अब ध्यान से देखो, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे। सपोज ये पॉइंट है हमारा p, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस कितनी है हमारी a, और y कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी b। तो डेट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,b। तो हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं ग्राफ से कि दोनों लाइन p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,b। तो लिखेंगे हैंस बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, the line are intersect at point P whose coordinate are a,b। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों लाइन P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,b। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। The nature of the solution of the pair of linear equations x minus 2y equal to 0, 3x plus 4y equal to 20 will be। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x minus 2y equal to 0। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो फाइनली हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब एक चीज़ याद रखना, जब भी हमें जब भी हमें नेचर्स निकालना हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो हमें रेशो निकालने पड़ेंगे। रेशो कौन कौन से, एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशो निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3। तो एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनका रेशो कितना आ गया 1/3। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशो। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है -2
और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 4। 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, ये बनेगा -1/2। सिमिलरली ध्यान से देखो, दोनों रेशो की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है बोथ द लाइन्स आर intersect both the lines are intersect at unique point and have a unique solution have an unique solution have an यूनिक सॉल्यूशन। डेट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 represents two lines which are, मतलब हमें जो दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और हमें पता करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिप्रेजेंट होने वाली लाइन कैसी होंगी। इंटरसेक्ट करेगी एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, या फिर इंटरसेक्ट करेगी एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल। डेट मीन्स हम नेचर निकाल के ही उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 6x - 3y + 10 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x - y + 9 = 0। नेचर निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रेशो हम निकाल लेते हैं x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशो, जिसको हम बोलते हैं a1/a2। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 6, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सेकेंड रेशो निकालते हैं y वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का रेशो, जिसको हम बोलते हैं b1/b2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो सेकेंड रेशो आ रहा हमारा 3। कांस्टेंट टर्म का रेशो निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि दो रेशो इक्वल आ गए तो हमें थर्ड रेशो निकालना ही पड़ेगा। C1/C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10/9। तीनों को ध्यान से देखो तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है। क्या रिलेशन है कि रेशो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये हमें रिलेशन मिल रहा है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, both the lines are parallel. Option number D is our correct option. yes, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0 है। हमें आइडेंटिफाई करना है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस का नेचर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x + 2y + 5 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है -3x - 6y + 1 =
0। जब भी हमें कितने सॉल्यूशंस होंगे या फिर उसकी ग्राफिकल फॉर्म पता कर दी हो तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशो। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएबल एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशो, जिसको हम बोलते हैं A1/A2। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है, -3। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। अब चेक करते हैं हम y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशो, जिसको हम बोलते हैं B1/B2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2, सेकेंड इक्वेशन में है -6। 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/-3। जब दो रेशो सेम आ जाए तो तीसरा निकालना पड़ेगा। तीसरा रेशो होता है कांस्टेंट टर्म्स का। तो C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रेशो बन रहा है 5/1। इन तीनों रेशो को ध्यान से देखो, यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रेशो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, both the lines are parallel and have no solution। क्यों भाई, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, नो सॉल्यूशन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। मतलब क्या कह रहा है, अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो उस केस में हमारी लाइंस कैसी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है क्या, या फिर हमें बताना है कि ऑलवेज कोइंसिडेंट हो सकती है क्या, या फिर कभी इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, कभी कोइंसिडेंट भी हो सकती है, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, कंसिस्टेंट अगर हमारा पेयर है, अगर हमारा पेयर जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट, सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट। अब वो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करते हैं, दो केस हैं, दोनों केस में सॉल्यूशंस हमें मिलता है। कब, व्हेन both the lines are intersect, both the lines are intersect at unique point। यानी फर्स्ट केस में क्या होती है, दोनों लाइंस जो होती है वो हमारी क्या करती हैं, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और उस समय उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस कौन सा, both the lines are coincide। जब दोनों लाइन कोइंसाइड होती हैं उस केस में भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो डेट मीन्स कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारा कंसिस्टेंट है तो उस केस में हम जानते हैं उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से केस में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इफ बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, उस केस में भी हमारा जो सॉल्यूशंस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। या फिर बोथ द लाइंस आर कोइंसाइड, उस केस में भी हमारा जो सॉल्यूशंस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब कंसिस्टेंट हो कब कब हो सकते हैं, या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है किसी यूनिक पॉइंट पे, या फिर दोनों लाइंस कोइंसाइड है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस आ गई तब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट। Hence, our correct option is option number C. Yes. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। A 2-digit number have one splash digit
is x and tens place digit is y, then number is। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका वंस प्लेस डिजिट कितना गिवन है x और टेंस प्लेस डिजिट कितना गिवन है y, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमें क्या क्या गिवन है, वंस प्लेस डिजिट वो हमें गिवन है x, टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। अब हमें पता है 2 डिजिट नंबर कैसे बनते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारा वंस प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है। वंस प्लेस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, वन से। टेंस प्लेस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेन से। वंस प्लेस डिजिट हमें कितने गिवन है, x, और टेंस प्लेस डिजिट हमें कौन सी गिवन है, y। बस मल्टीप्लाई करो और इन सब का आपस में सम होता है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x, और सम होगा उनका। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, विच इज आवर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 is added to it, the digits of the number get reverse. The number is। हमें इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन है। ऐसा 2 डिजिट नंबर आइडेंटिफाई करना है जिनके डिजिट्स का सम कितना गिवन है 9, और उस गिवन नंबर में अगर हम 27 ऐड करें तो उसके डिजिट जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो कंडीशन कौन कौन सी गिवन है, 2 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट गिवन है सम ऑफ डिजिट इज 9। कंडीशन सेकंड क्या गिवन है, कंडीशन सेकंड गिवन है कि हमारा जो नंबर है उसमें अगर मैं 27 ऐड करूं तो डिजिट्स जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले ऑप्शन से ही हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है 25, सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है 72, ऑप्शन सी हमें गिवन है 63 और ऑप्शन डी हमें गिवन है 36। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई करने वाले नंबर्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए 9, 2 + 5 का सम 9 नहीं हो रहा है 7 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। 7 + 2 का सम 9 बिल्कुल सही है, 6 + 3 का सम 9 ये भी बिल्कुल सही है, 3 + 6 का सम भी 9। मतलब ये 3 जो नंबर्स हैं वो फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशंस को भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हम हमारे गिवन नंबर्स में, ये 3 नंबर्स बचे हुए हैं, गिवन नंबर्स में 27 ऐड करें, ध्यान से देखना 27 ऐड करें, इसमें 27 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 99। कितना बनेगा 99। इसमें ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 90, और इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 63। उसने क्या कहा था, अगर हमारे नंबर में 27 ऐड करें तो डिजिट्स क्या होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे नंबर 72 है, इसका रिवर्स नंबर क्या बनेगा, इसका रिवर्स नंबर बनेगा 27, जबकि हमारा रिजल्ट 99 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। 63 में 27 ऐड किया तो कितना आया 90। अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स करें, 3 और 6 को रिवर्स करें तो हमारा रिजल्ट कितना बनना चाहिए था 36, जबकि क्या बन रहा है 90, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इधर देखो 36 में 27 ऐड किया तो कितना आया 63। अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स करें तो ये बनेगा 63, विच इज इक्वल टू 63 के। तो डेट मीन्स अवर 2 डिजिट number is 63। ऑप्शन नंबर डी इज our correct ऑप्शन।
यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 विल हैव नो सॉल्यूशंस। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और कंडीशन ये दे रखी है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करे, उस केस में के की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन क्या, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। 1 राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, और राइट हैंड साइड में 2k प्लस 1 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चंस में हमें कंडीशन गिवन है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। और पैरेलल की कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। वैल्यू पुट करो a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशो। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 3, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2k माइनस 1। सेकेंड रेशो निकाल रहे हैं हम y के वेरिएबल्स का, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 1, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -1 और सेकेंड में कांस्टेंट टर्म है माइनस का 2k प्लस 1। फर्स्ट देखो यहाँ पे k की जो वैल्यू है उसमें इक्वल का साइन दिख रहा है, कहीं पे भी नॉट इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट दो जो हमारे रेशियो है उसी से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। करते हैं कैलकुलेट। फर्स्ट दो टर्म्स से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये बनेगा 3 मल्टी k माइनस 1 इक्वल का इक्वल। इधर से 2k माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये तो बचेगा 2k माइनस 1 ही। यहाँ पे ब्रैकेट को एक्सपांड करो तो ये बनेगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, के वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो 3k का तो 3k प्लस का 2k लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का 2k, माइनस का 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 3 और माइनस 1 का माइनस 1। 3k माइनस 2k तो कितना बचा k, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसका यूनिक सॉल्यूशंस जब एग्जिस्ट करे उस केस में के की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी के की किस वैल्यू पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक। तो सबसे पहले गिवन क्या हमें, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 4x प्लस ky प्लस 8, 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हम जानते हैं, जब हमारा रेशो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो रेशो b1 अपॉन b2 के। इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। वैल्यू पुट करो, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट 4 अपॉन सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू सेकेंड
हम रेशो निकाल रहे वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स का, तो ये है हमारा k/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन kx माइनस y इक्वल टू 1 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 2 विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज। मतलब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो, उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें गिवन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है kx माइनस वाई, राइट हैंड साइड में हमारा 1 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 6x माइनस 2y, राइट हैंड साइड में हमारा 2 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये कब एग्जिस्ट करते हैं, जब दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसाइड हो। और कोइंसाइड की कंडीशन होती है रेशो a1/a2 इक्वल होता है रेशो b1/b2 के, इक्वल होता है रेशो c1/c2 के। ये कंडीशन होती है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो। वैल्यू पुट करो कोफिशिएंट्स की। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -1, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -2। एक बार सिंप्लीफाई करो, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो हमारे रेशो आ गए k/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। फर्स्ट दो रेशो लेके हम चलेंगे, इन दो रेशो को सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k का तो k एज इट इज लिखा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये बनेगा 6/2, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3। डेट मीन्स k की वैल्यू कितनी होगी, 3। k इज इक्वल टू 3 पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यस, हमारे इस चैप्टर का लास्ट MCQ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो, उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो लैंग्वेज दे रखी थी, बात वो की वही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस गिवन हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस गिवन हो तो हम उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 6x माइनस ky, राइट हैंड साइड में हमारा माइनस का 16 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हमारी दोनों लाइंस कोइंसाइडेंट, उस केस में रेशो क्या होते हैं, रेशो a1/a2 इक्वल होता है रेशो b1/b2 इक्वल होता है रेशो c1/c2। ये हमारी कंडीशन होती है जब दो लाइंस क्या हो, कोइंसाइड हो। वैल्यू पुट करो रेशो की, निकालते हैं हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करते हैं। x के कोफिशिएंट्स का रेशो बन रहा है 3/6, y के कोफिशिएंट्स का रेशो बन रहा है -1/-k, कांस्टेंट टर्म का रेशो बन रहा है 8/16। इसको सिंप्लीफाई करें एक बार, ये कैंसिल हो जाएगा 3 की टेबल से, तो ये बनेगा 1/2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 1/k, और यहाँ 8 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1/2। इस प्रकार से हमारे रेशो हैं, कोई भी दो टर्म से हम
दो टर्म्स लेकर, दो रेशो को लेकर के की वैल्यू पुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट दो रेशो ही लेके हम चल रहे हैं। दो रेशो हमारे जो फर्स्ट है वो है 1/2 इक्वल टू 1/k। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, k का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो k, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2, विच इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k। ऑप्शन नंबर C is our correct option of the given question. इसी के साथ हमारे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट फर्स्ट फिनिश हुआ, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आपको मिलेगा, जिसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।